हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दी वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स होता है क्रियाएं, यानी वो क्रियाएं जो हम करते हैं, कोई व्यक्ति करता है या कोई वस्तु जो कुछ क्रियाएं करती हैं उसी को हम वर्ब्स बोलते हैं। जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, पीना, सोना, सुलाना, पिलाना, जो भी क्रिया होती है, जो कार्य होता है, जो एक्शन लिया जाता है उसी को कहते हैं क्रिया, यानी उसी को वर्ब कहते हैं। तो जो वर्ब्स होती हैं मेनली दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जो मेन वर्ब्स होती है वो टू टाइप्स की होती है मेन वर्ब्स, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहेंगे? तो जिन वर्ब्स की ऑब्जेक्ट होती हैं, यानी जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन क्रियाओं का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ये बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, तो इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, यानी असकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया जिनकी कर्म नहीं होते। यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं वर्ब्स का। वर्ब्स का हिंदी अनुवाद क्रिया है। इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। इट मे बी टेल अस, यह मुझे बताती हैं, क्या बताती हैं? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि एक व्यक्ति या कोई वस्तु क्या करता है। जैसे इन वाक्यों का आप देखिए, राम रन्स, राम दौड़ता है, तो राम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ने की क्रिया हो रही है, यानी वो दौड़ने का काम कर रहा है। सी लाफ्स, वह हंसती है, तो उसके द्वारा हंसने की क्रिया हो रही है। दी अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, तो ये जो मूव्स है वो पृथ्वी के द्वारा घूमने की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है ना। तो इन्हीं को हम वर्ब्स बोलते हैं। इन वाक्यों में आप देखेंगे जो रन्स है, लव्स है एंड मूव्स क्रियाएं हैं, उन्हीं को हम वर्ब्स बोलते हैं। अब आप देखेंगे सेकंड वाले में कि व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग एज रावण वाज किल्ड, द टेबल इज सोल्ड, शी इज पनिश्ड। तो इन वाक्यों में आप देख पा रहे हैं कि इन वाक्यों में वाज किल्ड, इज सोल्ड और इज पनिश्ड क्रियाएं हैं जो पैसिव वॉइस में है। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। अगर जो एक्टिव पैसिव आप नहीं पढ़े हैं तो आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो दिया है थर्ड वाला, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। ऐसे सी फील्स सॉरी, द बॉयज आर इनोसेंट, द बॉटल इज ब्रोकन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो फील्स है, आर है एंड इज ब्रोकन है, वो भी क्रियाएं हैं। तो आइए अब हम नीचे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद जो अभी आप शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, है ना, यानी जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। हम आपसे पूछे राम क्या करता है, तो आप बोलेंगे एक किताब पढ़ता है। राम क्या करता है? एक किताब पढ़ता है। तो राम के द्वारा एक किताब पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो जो रीड्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट ए बुक है, यानी एक किताब। तो ये जो रीड्स वर्ब है वो सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब्स है। सेकेंड वाक्य में सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, तो सीता क्या पकाती है? आप बोलेंगे खाना बनाती है। तो जो कुक्स हमारा इसमें वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो उपरोक्त वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि रीड्स कुक्स दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि रीड्स का ऑब्जेक्ट बुक है और कुक्स का ऑब्जेक्ट फूड है। इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है जिसका ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है ना। यहाँ पे आप इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं। ए ट्रांजिटिव वर्ब्स इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है वर्ब से क्या ला के प्रश्न कीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि राम क्या पढ़ता है, तो आप कहें किताब पढ़ता है। सीता क्या पकाती है, तो आप बताएंगे खाना पकाती है। तो जब क्या ला के प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑब्जेक्ट।
अब सेकेंड नंबर में है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में से नहीं अकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इन वाक्यों का गौर से देखिए, राम इज स्लीपिंग देयर, राम वहाँ सो रहा है। राम क्या सो रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। राम क्या सो रहा है, कहाँ सो रहा है, तो आप बोलेंगे वहाँ सो रहा है, लेकिन क्या सो रहा है आंसर नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है, तो लड़का क्या करता है, नहीं सॉरी, लड़का क्या है, तो प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी लाफ्स, वह हंसती है, वह क्या करती है, नहीं सॉरी, वह हंसती है, वह क्या हंसती है, कोई जवाब नहीं, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। यानी जिन वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। उपरोक्त वाक्यों में काले शब्द में स्लीपिंग, रन्स, लाफ्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, अब कुछ नोट्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, रामा गेव मोहन ए बुक, दो क्रिया है, मोहन और ए बुक। राम ने मोहन को एक पुस्तक दी, तो इसमें दो आ जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नंबर पहला है कि राम ने क्या दिया, तो ऑब्जेक्ट आता है ए बुक दिया, एक किताब दिया। फिर आप प्रश्न करेंगे राम ने किसको दिया, तो राम ने मोहन को दिया। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ए बुक है और एक मोहन है। तो चलिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे नोट में आप देखेंगे कि जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हों तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट बोलते हैं कहते हैं, और वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर जो हम किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं, उसमें तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। यानी जो सजीव व्यक्ति को लिए लगभग यूज होता है, व्यक्ति को प्रकट करने वाला, वो इनडायरेक्ट होता है, और जो किसी वस्तु को प्रकट करने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके आप संकेत देख सकते हैं कि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इसमें आप नोट में देखें, अधिकांश क्रियाएं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों में होती हैं। कुछ उदाहरण नीचे है, उसको आप ध्यान से देखिए। ऐसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स, इधर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में आई पैक्ड माई लगेज और पीपल पैक्ड इन दी हॉल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या पैक किया, तो अपना लगेज, और इसमें लोगों ने क्या पैक किया, तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा है ना, क्या पैक किया, कोई आंसर नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकंड सेंटेंस में, द लाइटेड द कैंडल, ही लाइटेड द कैंडल, और सेकंड में देख रहे हैं द फायर लाइटेड। थर्ड में आप देख रहे हैं द कैट काट अ रैट, इसमें सॉरी, और इसमें देख रहे हैं हिज काइट काट इन द ट्री। फिर आप इसमें देख रहे हैं 4 नंबर में डिसॉल्व शुगर इन वाटर, और शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। फिर 5 में देख पा रहे हैं द सन मेल्टेड द स्नो, द आइस मेल्टेड। तो इससे आपको यही पता चल रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो भी हैं, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, उनमें हम क्या करेंगे, जब वर्ब के साथ क्या ला के प्रश्न करेंगे तो कोई जवाब मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यानी ऑब्जेक्ट कोई मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ऑब्जेक्ट कोई नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यहाँ कुछ विशेष आप उसको देखिए। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनके भाव पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है ना। जैसे कि आप ऊपर कुछ सेंटेंस में देख पा रहे हैं, उसको भाव को बस कंप्लीट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इन वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब या कंप्लीट प्रिडिक्शन या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, यू आर अ डॉक्टर, द बॉय बिकम हैप्पी, शी सीम्स टू बी सैड। तो इसको आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे। तो आइए आप देखते हैं, कुछ सकर्मक क्रियाएं के साथ कर्म आते हैं। लिखित उदाहरणों को पढ़िए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा वर्ब इसमें गेव है,
ये वर्ब है। उसके साथ हमने प्रश्न लगाना है कि उसने मैंने उसे एक पेन दिया तो मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, तो आप बोलेंगे पेन दिया। तो ये हमारा डायरेक्ट है, क्या दिया, पेन दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम कहें अगर जो किसको दिया या किसे दिया, तो आप कहेंगे उसे दिया या उसको दिया, है ना। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी को आपको पहचानना है कि जो वस्तु होती हैं लगभग उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेते हैं, और जो व्यक्ति वगैरह से रिलेटेड होती है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे इसी प्रकार से, टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने हमें एक कहानी सुनाई। तो उसने क्या सुनाई, कहानी। उसने किसे सुनाई, हमें सुनाई। थर्ड में देखेंगे मिस्टर शर्मा टाट अस हिंदी। तो मिस्टर शर्मा टाट अस हिंदी, मिस्टर शर्मा ने क्या पढ़ाया, हिंदी। मिस्टर शर्मा ने किसे पढ़ाया, हमें पढ़ाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर देखेंगे, यू डिड मी अ ग्रेट सर्विस। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो मी है इनडायरेक्ट है और ग्रेट सर्विस डायरेक्ट है। फिर आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है और हर जो है इनडायरेक्ट है। फिर आप देखेंगे डिड यू सेल हिम अ हेन, तो हिम जो है इनडायरेक्ट है और हेन जो है वो डायरेक्ट है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट कर रहा है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस प्राणी या वस्तु को प्रकट करता है जो किसी को दी जाती है या जो किसी के लिए किया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सीता बाट हर सिस्टर अ पेन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और उसके बाद से क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देखेंगे सीता बाट अ पेन फॉर हर सिस्टर, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। तो चलिए फिर हम आगे समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी। ऐसे क्रियाओं को फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे आई कॉल्ड हिम अ थिफ, शी फाउंड हर फ्रेंड अस्लीप, वी मैड हरी कैप्टन, द पुलिस सेट द प्रिजनर फ्री। तो इस प्रकार के सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स और कॉम्प्लीमेंट का यूज कैसे किया गया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।